हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग। ये मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है और इससे पहले हम मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस कर चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का जो हम कर चुके हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग से पहले हमने एक और फंक्शन किया था जो था आपका प्लानिंग, यानी कि फर्स्ट आपका प्लानिंग है, सेकंड आपका ऑर्गेनाइजिंग है, थर्ड आपका स्टाफिंग और फोर्थ डायरेक्टिंग है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में होता क्या है, प्लानिंग में प्लान बनाया था, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार किया था जो क्रिएट्स की गई थी, और हमने स्टाफिंग में उन जॉब्स को फिल किया था एम्प्लॉयज़ के थ्रू, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करके, रिक्रूट करके, सिलेक्ट करके। और डायरेक्टिंग में हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देंगे, उनको हम बताएंगे कि कैसे काम को करना है, उनको टाइम टू टाइम सुपरवाइज करेंगे। तो वो चीज़ें हम किस में करेंगे, डायरेक्टिंग में। तो हम पहले जान लेते हैं बुक की लैंग्वेज में कि डायरेक्टिंग क्या है। तो डायरेक्टिंग कंसर्न है कि से विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दियर एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि हर एक फंक्शन में आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको मेन रखा गया है। और ये कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर है, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। इंस्ट्रक्ट यानी कि बताएंगे किस काम को कैसे करना है। गाइडिंग, कहीं कहीं पे लगे कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इसको ठीक करो, इस तरीके से करो, ऐसे इंप्रूवमेंट होगा। इंस्पायरिंग, उनको इंस्पायर करना कि भाई तुम इस काम को कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। फिर एंड मोटिवेटिंग, यानी कि अगर तुम इस काम को करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। मोटिवेट करना किसको, एम्प्लॉयज़ को इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि क्या होएगा, एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि उसका जो रिजल्ट आए उससे जो हम अचीवमेंट कर सके, किसको, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, जो मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर पाए। फिर है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों सेम ही है इसमें। तो फर्स्ट आपका डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन का क्या मीनिंग है यहाँ पे, यानी कि आपने प्लानिंग में जो सोचा था काम करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो चीज़ अब डायरेक्टिंग क्या कर रही है, आपको इम्प्लीमेंट लेके आ रही है उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि जो आपका सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को, यानी कि मैनेजर्स वगैरह को, उनको क्या करता है, ऑर्डर देता है और सजेशंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस काम को ऐसे करना है, ये काम करना है और इस तरीके से करना है। यानी कि क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है और साथ में इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वो काम होता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको अचीव किया जा सके। फिर एक कंटिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग है जो ये आपका फंक्शन है, कंटिन्यूइंग है, यानी कि ये लगातार चलता रहता है। एक बार आपने ऑर्डर दे दिया और इंस्ट्रक्शंस दे दी, उसके बाद डायरेक्टिंग खत्म नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, जो सबऑर्डिनेट है उसके एक्शंस को देखता रहेगा कि वे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब भी गाइडिंग की जरूरत पड़ेगी वो गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, उसको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, किसके लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है मेन उसको अचीव किया जा सके। फिर क्या है, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, यानी कि जो डायरेक्टिंग है वो हर एक लेवल पे होता है। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हम कर चुके हैं ना, कौन कौन से थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरी थी आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट। और लोअर लेवल मैनेजमेंट के और भी नेम थे हमारे, क्या क्या थे, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, है ना। तो याद रखा करो इन चीज़ों को। तो ये कहता है कि तीनों जो लेवल है, ऑल 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, वो उन तीनों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और फ़र्क इतना है कि जो आपकी टॉप लेवल है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके आते हैं या फिर सीईओ इसमें आते हैं। इसके बाद आपका जनरल मैनेजर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आपका सुपरवाइजर, सुपरवाइजर होता है ना जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। फिर इसके नीचे आते हैं आपके वर्कर्स, वो हर एक लेवल पे इसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो आपका लोअर लेवल हो। फर्क इतना है, जो टॉप लेवल होता है उसमें और मिडिल लेवल होता है, इनमें क्या करता है, डायरेक्टिंग कम टाइम लेता है। जो आपका ऑपरेशनल लेवल है, ये वाला सुपरवाइजरी लेवल है, ऑपरेशन लेवल है, यहाँ पर आपकी डायरेक्टिंग ज़्यादा टाइम लेती है। फिर है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड
अच्छा, इससे पहले हमारा एक पॉइंट रह गया, यह है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम अप टू बॉटम, यानी कि जो डायरेक्टिंग का फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, इसका फ्लो होता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टिंग में देखा है ऑर्डर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ना, किया जाता है या नहीं किया जाता? हाँ, किया जाता है। तो वो कहाँ से आता है? ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, ये सुपीरियर है ये अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, ये सुपीरियर है ये अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, ये सुपीरियर है ये अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। यानी कि जो ऊपर वाला है वो अपने से नीचे वाला, यानी कि इसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है इसके पास कम है, उसको ऑर्डर दे सकता है, और इसलिए इसका फ्लो क्या होता है हमारा? अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसका फ्लो होता है। फिर नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में क्या होता है कि ये आपका फोकस करता है कि जो एम्प्लॉइज है वो काम हुआ है, जो रिजल्ट आया है, जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, वो ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। ये आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है डायरेक्टिंग की, डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है, मोटिवेट करता है, किसके लिए? ताकि जो एम्प्लॉइज है, वो जो वर्कर है वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा कर पाए। फिर है ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें जो मेन फोकस किया जाता है कि ये स्टडी करता है किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। ये क्या करता है? मॉडलिंग करता है किसकी? मोल्डिंग करता है किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की, ताकि क्या हो पाए ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बींग्स है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स है, वो वही करें जो उचित है, वो वैसा ही करें जैसा उनको करना चाहिए। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल को अचीव करने के लिए। और ये इसलिए किया जाता है ताकि वे अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में सिर्फ परफॉर्मेंस की बात होती थी कि एंड रिजल्ट है जो वो कैसा आया है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर में क्या एलिमेंट में क्या आता है कि वो मेनली फोकस करते हैं कि वे अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए। इसी को एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें क्या था? ये इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है एंड मोटिवेट करता है किसको? एम्प्लॉइज को, ताकि क्या हो पाए? उनके दियर एफर्ट्स, उनके जो रिजल्ट है वो अचीव कर पाए किसको? ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल को। फिर है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि जो प्लानिंग में हमने सोचा था कि ये काम होगा, उसको ये डायरेक्टिंग है ये इम्प्लीमेंट में लेके आती है। किसके थ्रू? ये ऑर्डर देती है और इंस्ट्रक्शन देती है अपने सबऑर्डिनेट्स को, मैनेजर को, कि वो ये काम कराए। कंटिन्यूइंग फंक्शन ये चलता रहता है, इसमें सिर्फ ऑर्डर देना और इंस्ट्रक्शन देना ही शामिल नहीं है, टाइम टू टाइम गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, वो चीज़ें भी आपकी इसमें आती है। फिर है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, यानी कि चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, तीनों लेवल पर ये काम आती है। फ़र्क इतना होता है जो सुपरवाइजरी लेवल है, जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, इस पर ये टाइम ज़्यादा लेती है। फिर डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम अप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसका फ्लो होता है, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ दिया जाता है, नीचे से ऊपर नहीं। तो डायरेक्टिंग भी क्या होगी? ऊपर से नीचे की तरफ होगी। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी कि जो उनका एंड रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है, उसकी तरफ इसका फोकस रहता है ताकि वो हेल्प कर पाए किसके? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। ह्यूमन एलिमेंट यानी कि स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर की, और उसके बिहेवियर को क्या कर पाता है? मोल्डिंग कर पाता है किसके अकॉर्डिंग? जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ताकि वे अपना बेस्ट से बेस्ट इसमें दे पाए। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और कमेंट लिख भेजें मेरे पास में, ताकि मैं आपका जो डाउट है उसको दूर करने के लिए काम कर पाऊँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।